रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। शिकायतें हो तो दिल का गुब्बार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी इख्तियार कर ले तो फासलों का सबब बन जाती है। सबसे बेहतरीन वसीला आपके अपने दोनों हाथ है। जब आप अपनी मुश्किलात का हल तलाश ना कर सके तो अपने दोनों हाथ इकट्ठे जोड़कर अल्लाह के आगे फैलाए। अल्लाह आपके हाथों को कभी खाली नहीं लौटाएगा। जिस दिन तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि जो काम तुम्हारी मर्जी से नहीं होते वो तुम्हारे लिए कितने बेहतर होते हैं, इस दिन तुम्हारी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी। मैंने बहुत अच्छे दिन देखे और बहुत बुरे दिन भी देखे। मेरे पास वो सब नहीं है जिसकी मैं ख्वाहिश करता हूँ, लेकिन वो सब है जिसकी मुझे ज़रूरत है। मैं सुबह बिस्तर से उठता हूँ तो कभी कहीं दर्द तो कभी तकलीफ़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उठता तो हूँ। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी आइडियल ना हो, फिर भी रब की बेहिसाब रहमतों से मालामाल है ज़िंदगी। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फ़िक्र में रहता है और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फ़िक्र में रहता है। गुस्से की हालत में कभी भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। थोड़ी देर में आपका गुस्सा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी को आपके लफ्ज़ों से लगे ज़ख्म शायद तमाम उम्र ना ठीक हो सके। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आँख से ना निकले। दो असूल कभी ना भूले। एक, अपनी ज़ात की कद्र कभी किसी भी हाल में कम ना होने दे, और दूसरों की इज्जत का ख्याल हर सूरत रखे। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती है, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से मुझे कितना फ़ायदा होने वाला है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नहरों ने आज तक किसी से नहीं पूछा समुद्र कितना दूर है। मुश्किल दस्तक दे तो खौफज़दा ना हो, आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि कामयाबी हमेशा मुश्किल का भैस बदल कर आती है। तुम्हें यकीन है कि खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। दुआएं कसरत से किया करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि कई मर्तबा तुम गिरने ही वाले थे, मगर तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें थाम लिया था। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिलते हैं। हर मुश्किल में रो रो कर दुआ किया करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह की रहमत शुरू होती है। कुरान पाक, जब तुम्हारा दिल किसी के गले लगकर रोने को चाहे तो कुरान को गले लगा लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने में ऐब ना निकालो, ना पसंद हो तो मत खाओ। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। बीत जाती है ज़िंदगी यूं ही सबको अपना बनाने की कोशिश में, आखिर में बस सब भूल जाते हैं, बस एक हम और खुदा रह जाता है। झूठ कभी इज्जत नहीं पाता, चाहे उसकी पेशानी पर चंद नमूदार हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा ज़माना उस पर कह कहे लगाए। खुदा ने चीज़ें इस्तेमाल करने और लोग मोहब्बत के लिए बनाए हैं, मगर इंसान चीज़ों से मोहब्बत और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। इबादत ज़रूर कीजिए, मगर मालूमात पर भी तवज्जो दें। काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते।
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، انہیں مطلبی نہ کہیں، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے ہی میں پڑتی ہے۔ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو۔ بہت سے لوگوں کو والدین سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بد دعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی، جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا۔ یہ بھی ایک سچ ہے، انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔